दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको जो दो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने वाला हूं। पहला तो ये कि एमपी टेट वर्ग 2 की विज्ञप्ति कब तक आएगी, एग्ज़ाम कब तक होगा। और दूसरा जो बड़ा प्रश्न अब आपके मन में उठने लगा है कि अभी एमपी टेट भी आने लगी हैं, वर्ग 1 तो आ चुकी है और इसके साथ साथ अभी सी-टेट का भी एग्ज़ाम है, बैंक का भी एग्ज़ाम है, पटवारी का भी एग्ज़ाम है, वन रक्षक का भी एग्ज़ाम है। तो ऐसे में आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो रहा है कि अब किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए। तो इस वीडियो में दोनों बातें करेंगे, हम बताएंगे, आपका जो डाउट है, कन्फ्यूजन है, उसको दूर करेंगे। लेकिन जितने लोग अभी चैनल पर नए हों, पहली बार आए हों, आप लोग इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। 9981167757 नंबर है। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं। 2018 से एमपी टेट शिक्षक भर्ती हो या पीईबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, लगातार प्रिपरेशन चल रही है, भरपूर सिलेक्शन हो रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि 2023 में आपका भी सिलेक्शन हो, तो जो भी स्ट्रेटेजी, रूटीन, डायरेक्शन, गाइडेंस मैं देता हूँ, कंटेंट, वो सारा फॉलो करें और भरोसा रखें। एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें, ऑनलाइन प्रिपरेशन कराएंगे। और अगर घर पर आपको कंटेंट चाहिए तो प्रिंटेड हो गए, घर पर नोट्स, टेस्ट भी आएंगे। और इसके साथ साथ आपको किसी भी तरीके की कोई भी दुविधा नहीं रहेगी। तुरंत अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन सारा कुछ आपको एप्लीकेशन पर भी मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और हमारे चैनल पर लगातार वीडियोज़ आपको आएंगे। पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको आपकी प्रिपरेशन भी कराएंगे। और जब तक आपकी भर्ती नहीं हो जाती तब तक आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। बस आपको समय निकालना है और उन्हें फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि वर्ग 2, एमपी टेट वर्ग 2 यानी माध्यमिक शिक्षक भर्ती का अपडेट कब तक आएगा। तो देखिए, वर्ग 1 का नोटिफिकेशन तो आ चुका है। प्री एग्ज़ाम अप्रैल में होना है, 12 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने आपसे पहले बोल दिया था कि विज्ञप्ति आना बंद नहीं होनी है, लगातार विज्ञप्ति आएंगी, क्योंकि सरकार के पास, अलग अलग विभागों के पास वर्कलोड बहुत है। फॉर्म भराना तो ये शुरू कर ही देंगे और फॉर्म भराना बंद नहीं कराएंगे। एग्ज़ाम बस स्लॉट देखेंगे कि कहाँ कौन सा स्लॉट फिट बैठ रहा है। तो वर्ग 1 का स्लॉट फिट बैठ गया है। 1 मार्च से आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे, क्योंकि वर्ग 1 में ज़्यादा फॉर्म नहीं भरते हैं, 8 से 10 दिन में पेपर हो जाएंगे। लेकिन माध्यमिक शिक्षक भर्ती जो है उसमें ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे और ज़्यादा दिन एग्ज़ाम चलेगा। उसमें भी 2 एग्ज़ाम हो सकते हैं। वर्ग 1 में 2 होंगे, वर्ग 2 में भी 2 होंगे, वर्ग 3 में हो सकता है केवल 1 ही एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग 2 के विज्ञप्ति आपको जनवरी में देखने को मिल सकती है। आने वाले महीने में जनवरी में आपको विज्ञप्ति देखने मिल जाएगी, फॉर्म भी भराए जाएंगे। फिर एग्ज़ाम आपके टाइम बाद होंगे, यानी पटवारी के बाद, वन रक्षक के बाद भी हो सकते हैं, या फिर मार्च और मई के बीच में, अप्रैल के महीने में भी थोड़ी सा स्लॉट बचता है, वहाँ भी आपके वर्ग 2 के एग्ज़ाम हो सकते हैं। अब बताऊँ मैं आपको, मन में आपके है कि पटवारी की प्रिपरेशन करूं या दूसरे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूं या एमपी टेट की प्रिपरेशन करूं। तो देखिए, आपको मैं एक बात एकदम साफ बता दूं, क्लियर कट बता दूं, पटवारी में सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मंगाया गया है। इसलिए इसमें संभवतः इस बार 15 लाख के आसपास फॉर्म डलेंगे और ओपन कंपटीशन है, खुला चैलेंज रहता है 15 लाख स्टूडेंट के बीच में। लगभग 8 से 10 हज़ार पोस्ट हैं और हर तरीके के स्टूडेंट फाइट करते हैं। लेकिन एमपी टेट में सिर्फ शिक्षक बनने वाले स्टूडेंट ही फाइट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि शिक्षक भर्ती कुछ ऐसा जॉब होता है कि जब मन में आए तो फॉर्म भर दिया। उसके लिए डीएड, बीएड या डीएलएड करना पड़ता है, यानी लंबी प्लानिंग होती है शिक्षक बनने की। इसलिए इसमें एस्पिरेंट्स या इतने फॉर्म नहीं भरे जाते कि 10 लाख या 15 लाख तक संख्या पहुंच जाए। खासकर वर्ग 1 और वर्ग 2 में इतनी संख्या नहीं पहुंचती है। और सबसे बड़ी बात, फिर आपका कंपटीशन और कम हो जाता है। जो आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट होता है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग पोस्ट आती हैं, अलग अलग कंपटीशन होता है। तो आप सोच लीजिए, लगभग 30-50 हज़ार कैंडिडेट से आपको फ़ाइट करनी है कि सीधा सीधा 15 लाख से आपको फ़ाइट करनी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सिलेबस काफ़ी कुछ अलग रहता है। जैसे वर्ग 1 की बात करें, 120 नंबर का आपका एक अलग विषय होगा। 30 नंबर का जो पार्ट है, ए पार्ट, उसमें आपके 4 विषय हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, एमपीजी भी उसी में आएगा, और इसके अलावा शिक्षा शास्त्र। तो 3 ऐसे विषय हैं जो पटवारी से मेल खाते हैं। चौथा भी हो सकता है, अगर किसी का वर्ग 1 में गणित है, ठीक है, मुख्य विषय, तो उसका भी मेल खा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि देखिए, पटवारी का सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। और एमपी टेट में अब 2 एग्ज़ाम होंगे, प्री और मेंस। तो आपको लेकिन पढ़ना एक ही है, सिलेबस एक जैसा रहेगा, पैटर्न में अंतर होगा, लेकिन सिलेबस एक जैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि प्री के लिए आपसे कुछ और पढ़वाएं और मेंस के लिए फिर कहीं और दूसरे विषय पढ़वाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए लगभग आपका रास्ता आसान हो जाएगा जिसका प्री निकल जाएगा। ठीक है, क्वालिफाई कर लेंगे, आधी छटनी यहीं हो जाएगी, फिर कंपटीशन और कम हो जाएगा।
इसलिए अगर आपने डीएड, बीएड या डीएलएड किया है या पहले भी आप एग्ज़ाम दे चुके हैं या नए एस्पिरेंट्स हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप टीचर ही बने। पे स्केल भी अच्छा है, थोड़ा सा आराम भी रहेगा, आपके आसपास जॉब भी आपको मिल जाएगी। और पटवारी लड़कों के लिए तो फिर भी काफ़ी हद तक सही है, लड़कियां बहुत परेशान हो जाएंगी पटवारी बनने के बाद, इसलिए लड़कियों के लिए तो टीचर की नौकरी ही बेस्ट है। और आप लोग अभी से पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे तो रास्ते खुले हुए हैं। वर्ग 1 भी है, वर्ग 2 भी है, वर्ग 3 भी है, रीट भी है, यूपी टेट भी है, सी टेट भी है, ओपन है आपके सामने सारी चीज़ें। लेकिन पटवारी का पढ़ेंगे तो पहली बात 8 विषय पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें 2-3 सब्जेक्ट नए होंगे। और मैथ्स रीजनिंग से बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है, तो मैथ्स रीजनिंग भी आपको पढ़नी पड़ेगी। कंजूसी या लापरवाही नहीं कर सकते, 8 के 8 विषय अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। 200 में से कम सिलेक्शन के लिए 150 प्लस आपको चाहिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। फाइट बहुत ज़्यादा होगी, कंपटीशन तगड़ा होगा, तो डिसाइड फिर आपको ही करना है। मैंने दोनों एग्ज़ाम की आपको पॉजिटिव्स और निगेटिव्स बता दिए हैं, डिसीजन आप लोग ले लें। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की कमी 2023 में नहीं रहने वाली है। वैकेंसीज़ पर वैकेंसीज़ आएंगी, तो उन कैंडिडेट का फ़ायदा होगा जिनके लगभग सभी विषय तैयार हैं या जो हर एग्ज़ाम देने वाले हैं, प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हैं। लेकिन आपको फोकस किसी 1 या 2 पर ही करना चाहिए, क्योंकि आके चले जाएंगे एग्ज़ाम, ऐसा ना हो कि आखिर तक आपके हाथ में कुछ ना रहे। इसलिए किसी 1-2 को आप विशेष फोकस करें, फिर फॉर्म आते जाएंगे, भरते जाएंगे, एग्ज़ाम देते जाएंगे। महिला पर्यवेक्षक भी आएंगी, एमपीएसआई भी आएंगी। तो अभी जितने लोग नए हों, जुड़े ना हो, तो चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट मेल फीमेल के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप हैं। लगातार प्रिपरेशन चल रही है 3-4 साल से, और अभी जब से विज्ञप्ति आई है तब से और अधिक संख्या में स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। ये नंबर है 9981167757 व्हाट्सएप पर ऑडियो से नाम बताकर जिस एग्ज़ाम के लिए जुड़ना है वो लिख कर मुझे मैसेज कर देना। लिंक दूंगा तो जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना। और संडे को टेस्ट होगा एप्लीकेशन के अंदर, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। पेड बैच में जुड़ना है तो उसका अलग चार्ज लगेगा, घर पर नोट्स टेस्ट मंगाने हैं तो उसका अलग चार्ज लगेगा। लेकिन 2000 रुपये कॉम्बो पैक है, कंप्लीट नोट्स टेस्ट एप्लीकेशन के अंदर, घर पर सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें, और एक बात दिमाग से निकाल दें कि कोरोना आ गया है तो अब क्या होगा, अब क्या होगा। कोरोना आएगा, चला जाएगा या आता रहेगा, वो आप अभी छोड़िए। अभी कोरोना को मत पकड़िए। अभी फॉर्म आएंगे तो फॉर्म भरना, लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं पहले से ही तो फॉर्म नहीं भरना। वर्ग 2 की, वर्ग 3 की, जिसको जिस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है पूरी जिम्मेदारी से कराएंगे। रूटीन, स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, गाइडेंस, डायरेक्शन, नोट्स, टेस्ट, कंटेंट, सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और 2023 में जैसा अभी बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, वर्ग 1 में, 2 में, 3 में भी अब होगा, बहुत जल्दी प्रक्रिया शुरू हो रही है। आप भी अगर अपना नाम सिलेक्शन सूची में देखना चाहते हैं, मेरिट लिस्ट में देखना चाहते हैं, तो इससे बेहतर जगह आपको नहीं मिलेगी। हमारा पूरा परिवार है, इस परिवार के आप सदस्य बनेंगे तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपकी प्रिपरेशन होती है। आखिर तक, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, तब तक आपके साथ आपको रखा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।